नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो एक नई वीडियो लेकर, एक नए पाम को लेकर आपके सामने हाजिर हैं और बहुत से लाइनें हमें यहां पर दिखी जो आपको बतानी चाहिए। और इस हाथ को हम पूरा पढ़ने वाले हैं। इन जातक की उम्र जो है 27 साल के आसपास है। तो आगे क्या है फ्यूचर रहने वाला इनका, सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। अगर आप भी अपने हाथ को पढ़वाना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े। अगर आप भी अपना भविष्य जानना चाहते हैं ज़रूर जुड़ें। हमारा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, वहाँ से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए इस हाथ को पढ़ते हैं, देखते हैं कि इनकी किस्मत में क्या कुछ यहाँ पर लिखा है। तो पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को देखेंगे, सबसे आखिर में हम रेखाओं को देखेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अपनी स्क्रीन पर आप हाथ देख पा रहे हैं और ये जो है स्क्वायरिश है पूरा। यहाँ पर इसको मैं 100% यहाँ पर स्क्वायरिश कहूँगा। मतलब जो है आगे बढ़ने की जो कैपेबिलिटी है या नज़र आ रही है, या फिर मेहनत यहाँ पर नज़र आ रही है और व्यक्ति आगे बढ़ेगा भी। लेकिन जीवन में क्या कुछ संघर्ष देखना पड़ेगा, हम देखते हैं फिंगर से। फिंगर जो है, फिंगर्स में लेंथ आपको दिखेगी। जो सूर्य की लेंथ है, सूर्य फिंगर की लेंथ है, वो गुरु से आपको अधिक देखने को मिल रही है। तो ऐसा कह सकते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी कम रहने वाली है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ जो है भरपूर यहाँ पर रहेंगी और वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। कुछ ज़्यादा ही गुरु पर्वत जो है या गुरु फिंगर छोटी है, जिसकी वजह से जो है लीडिंग क्वालिटीज़ जो है वो कम रहने वाली है। अगर मैं आगे यहाँ पर शनि पर्वत की, शनि फिंगर की बात करूं तो शनि की फिंगर ठीक है, कोई ज़्यादा यहाँ पर लंबी नहीं है, तो पैसा भी ठीक ठाक एवरेज यहाँ पर जीवन में रहेगा। और बुध फिंगर जो है फर्स्ट बैलेंस तक पहुँचने का प्रयास हो रहा है, लेकिन ये पहुँच नहीं पा रही है। तो थोड़ा कभी कभी कॉन्फिडेंस की कमी जातक के अंदर सताती रहेगी, परेशान करती रहेगी, लेकिन कभी कभी, इतना नहीं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर थंब की बात करूँ, जो थंब है वो छोटा है साइज में, तो सपने देखने की प्रवृत्ति हो सकती है। मतलब व्यक्ति बड़े बड़े सपने देखेगा, जो थिंकिंग है काफ़ी डीप हो सकती है। कभी कभी ज़्यादा डीप सोचना, बड़े सपने देखना, ऐसी जातक की फितरत हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर थंब की बात करूँ, थंब के ऊपर यब का सिंबल तो है, यहाँ पर आपको दिखेगा यब का सिंबल तो है, लेकिन दोनों तरफ से खुला हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि काम बनते बनते बिगड़ जाता है। हर बार ऐसी कुछ होता है और थोड़ा सा पैसा जोड़ने में जो है दिक्कत आती है, पैसा खर्च अधिक हो जाता है। तो ये देखने को आपको मिल रहा है। चलिए माउंट्स को देख लें। ये तो बात होगी फिंगर्स की, माउंट्स को हम देख लें। पहले तो आप इनके गुरु पर्वत को देखें। अगर लेंथ वाइज में देखूं तो आपको, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये तीनों माउंट आपको सही दिखेंगे और गुरु का माउंट आपको लो सेट होता हुआ नज़र आएगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि विवाह में देरी, विवाह में दिक्कतें होती हैं और इसका कारण ये बन सकता है। और जब गुरु पर्वत थोड़े से लो सेट हो जाते हैं, थोड़ी सी कह सकते हैं कि नेगेटिविटी बढ़ जाती है। जो चीज़ें पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। ठीक है, बहुत बार गिरना पड़ता है, उठना पड़ता है, गिरना पड़ता है, मतलब वो संघर्ष चालू रहता है अगर गुरु आपके थोड़े से वीक हों। अगर लेकिन इनको ये अच्छी बात है कि जो गुरु पर्वत को स्पेस है वो अच्छी मिल रही है। तो ऐसा नहीं कि जीवन में वो चीज़ें हासिल नहीं कर सकेंगे, जीवन में हासिल वो कर लेंगे। ठीक है। और इसके ऊपर आपको ऐसी आड़ी लाइनें भी दिख रही हैं। आपको आड़ी लाइनें बहुत सी दिखेंगी जो आपको बताता है कि जातक धार्मिक है, धर्म को मानने वाला है। ऐसी यहाँ पर चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, भगवान को मानने वाला है और दया भावना भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिख रही है। हल्का सा जो है कह सकते हैं कि हल्का सा स्क्वायर बनने का प्रयास हो रहा है, लेकिन ये पूरा नहीं बन पा रहा है। तो जीवन में अगर टीचिंग का मन करे, पढ़ाने का मन करे तो उस फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, किसी को सिखाने का कुछ मन करे, कुछ भी हो, उस फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन कामयाबी मिलने के चांसेस थोड़े कम हैं। अगर मैं यहाँ पर शनि फिंगर की बात करूँ, शनि पर्वत की बात करूँ, तो शनि पर्वत जो है फ्लैट है। हाँ, उभरे हुए नहीं, हल्का सा उभार जो है, लेकिन इतना ज़्यादा उभार नहीं है। भाग्य रेखा की अगर बात करें, भाग्य रेखा, ये खुशी की बात है कि भाग्य रेखा यहाँ पर पहुँच रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जीवन में स्टार्टिंग में तो बहुत सारा स्ट्रगल रहा है, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव तक व्यक्ति कामयाब जरूर होंगे।
ठीक है। यहाँ पर कर्ल ऑफ वीनस भी आपको बनता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा। देखिए ऐसी कुछ लाइनें कर्ल ऑफ वीनस बना रही हैं, जिससे ये मालूम चल रहा है कि व्यक्ति ने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें फेस की हैं, इन्होंने भी और इनके परिवार ने भी, या बीमारी से रिलेटेड हो या वेल्थ हो या हेल्थ हो, सभी रिलेटेड दिक्कतें इन्होंने देखी हैं, ठीक है, वो नज़र आ रहा है। तो व्यक्ति को सीरियस बनाता है, थोड़ा इमेजिनेशन ही बनाता है, मतलब व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है डीप थिंकिंग करता है, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। चलिए यहाँ पर सूर्य पर्वत की बात कर लें। सूर्य पर्वत अगर दिखेगा आपको यहाँ पर, जैसे मैंने कहा ना कि इनके अंदर शिक्षा जो है अच्छी दिख रही है, और यहाँ पर जो है एक शिक्षा की रेखा भी यहाँ पर बनती हुई आपको दिखेगी। अगर टीचिंग फील्ड में जाना चाहें, उस प्रोफेशन में जाना चाहें तो ज़रूर जाएं, कामयाबी ज़रूर मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ पर सूर्य रेखा जो है बन तो रही है, यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखें, यहाँ पर ऐसी खुद सूर्य रेखा बन रही है, दोहरी बन रही है, लेकिन यहाँ पर एक यव का निशान भी बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर एक यव का निशान भी बन रहा है। मतलब जीवन में कह सकते हैं कि 35 से 40 के बीच में कुछ दिक्कतें आने के चांसेस हैं, ठीक है। कोई बड़ा जो है घटना या बड़ा वो चीज़ इनके साथ हो सकती है जो जीवन को ख़राब करेगी, ठीक है। संभल के रहना पड़ेगा। दाग, मेंटली डिस्टर्बेंस, कुछ भी हो सकता है जो हमारी कह सकते हैं कि कोई चीज़ का दोष लग जाना, वो चीज़ें हो सकती हैं इस एज में, ठीक है। कोई अब का सिंबल नेगेटिव माना जाता है सूर्य पर्वत पर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यहाँ पर बुध पर्वत की, तो बुध पर्वत के ऊपर आपको खड़ी रेखाएं जो है काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं। और ये खड़ी रेखाएं अगर एक हो दो हो तो ठीक रहता है, अगर इतनी ज़्यादा खड़ी रेखाएं आपको नज़र आती हैं तो मेडिकल फील्ड में भी व्यक्ति जा सकता है, मेडिकल फील्ड में भी व्यक्ति जा सकता है। और लेकिन जब ऐसी इतनी ज़्यादा लाइनें हो जाती हैं तो व्यक्ति को हमेशा जीवन में कन्फ्यूजन रहता है, मतलब व्यक्ति दिमाग हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, ये करो वो करो ये करो, हमेशा कन्फ्यूजन लगा रहेगा। तो इसको दूर करने के लिए रेमेडीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये दोष यहाँ पर दिख रहा है। शुक्र पर्वत भी दबे हुए हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए इनको संघर्ष करना पड़ेगा, इनको जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शुक्र पर बहुत ज़्यादा दब गए हैं। दबाव के कारण क्या होता है कि विवाह में दिक्कत आती ही आती है। जब शुक्र पर्वत पर दोष हो तो विवाह में दिक्कत आएगी। और जो भी चीज़ें पाना चाहते हैं, लग्जरियस चीज़ें, जो भी चीज़ें पाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। शुक्र पर्वत कुछ ज़्यादा ही वीक यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो है व्यक्ति का शुक्र पर्वत अगर वीक होते हैं तो व्यक्ति को थोड़ी सी कह सकते हैं कि शुक्राणु रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। मैं हेल्थ वाइज कह रहा हूँ, उससे रिलेटेड प्रॉब्लमें हाथ में देखी जाती हैं। कह सकते हैं कि जब अगर मान लीजिए शादी हो जाए, ठीक है, बच्चा ना हो पाना या फिर कुछ भी ऐसी, मैं मेडिकल फील्ड में चला गया, लेकिन ऐसी देखते हैं हम जब रोज़ाना हाथ पढ़ते हैं तो ऐसी प्रॉब्लमें लोगों को आई हैं। शुक्र पर्वत से बहुत सी चीज़ें जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो दिक्कतें आएंगी, शुक्र पर्वत के उपाय ज़रूर करें। अगर यहाँ पर मैं चंद्र पर्वत की बात करूँ तो चंद्र पर्वत भी यहाँ पर दबाव आपको नज़र आएगा। जैसे मैंने बताया कि कभी कभी मन जो है कभी बहुत ज़्यादा अशांत हो जाता है, मूड स्विंग होता है और हमेशा मन में कुछ चलता रहता है, जिसकी वजह से मन अशांत रहने के योग यहाँ पर बन रहे हैं। हाँ, फॉरेन ट्रैवलिंग की रेखाएं हाथ पे हैं, ट्रैवलिंग बड़ी होगी ज़रूर और वो सक्सेसफुल भी होगी। चलिए अब जीवन रेखा को देख लें तो बहुत सी रेखाएं हैं। देखिए, हाथ में जितनी ज़्यादा रेखाएं होंगी उतने ही जीवन में कन्फ्यूजन रहेगा। प्रोफेशन जो है या फिर कोई भी लाइफ है सेटल नहीं हो पाती है। जितनी ज़्यादा अधिक लाइनें होती हैं, व्यक्ति को मौके तो मिलते हैं लेकिन वो नेगेटिविटी भी दर्शाती है। यहाँ पर आप जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा जो है कुछ ऐसी बनती हुई आपको नज़र आएगी, ठीक है। और स्टार्टिंग में दिक्कतें, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी और हर्डल्स काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। देखिए, कुछ राहु रेखाएं आप यहाँ पर देखें, बारीक बारीक राहु रेखाएं, बहुत ज़्यादा जो स्टेबिलिटी है वो नहीं आ पा रही है। जो एक्चुअल में जो स्टेबिलिटी लाइफ में आने के यहाँ पर चांसेस हैं वो 40 के बाद ही नज़र आ रहे हैं यहाँ पर देखिए। लेकिन ऐसा नहीं कि वो प्रॉब्लमें टल जाएंगी, हमेशा लाइफ में चिंताएं लगी रहेंगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा। और ये जो है हर्डल्स होते हैं ये
नुकसान करते हैं, मतलब काम बनते बनते बिगड़ जाता है और एक्सीडेंटली हो गया, चोट लगना होगा, सेहत डाउन होना होगा, पैसे का नुकसान होगा, मतलब सभी तरह की प्रॉब्लमें ये फेस करवाती हैं राहु रेखाएं। ठीक है, तो आपको ये दिखना पड़ेगा। और कुछ डीप राहु रेखाओं की अगर बात करें तो ये देखिए यहाँ पे एक डीप रेखा बन रही है, कम से कम 25 के आसपास जो है कुछ, और एक और राहु रेखा यहाँ पर बन रही है, बहुत ज़्यादा डीप है। और ये जो आसपास बन रही है 30 के आसपास, 32 के आसपास ये बन रही है। और छोटी छोटी रेखाएं हैं जो चिंताएं यहाँ पर जरूर आपको देंगी। और भी यहाँ एक रेखा है, आप यहाँ पर देखें, ये कम से कम आप मान के चले 48 के आसपास, 50 के आसपास ये बन रही है। तो ये दिक्कतें इस एज में आती रहेंगी। हाँ, ऐसा नहीं कि प्रोग्रेस लाइनें नहीं हैं, आपको प्रोग्रेस लाइनें भी दिखेंगी। देखिए ये यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन है जो 25 के 28 के बीच अराउंड बन रही है। यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन, यहाँ पर भी एक प्रोग्रेस लाइन। तो बीच बीच में तरक्की होती रहेगी। जैसे मैं यहाँ पर दिखा 25 के आसपास बन रहा था, 32 के 30 के आसपास बन रहा है, 35 के आसपास बन रहा है। मतलब प्रोग्रेस भी ऐसे नहीं होगी, प्रोग्रेस तो होगी लेकिन अड़चने भी वही आती रहेंगी, ये दिख रहा है। चलिए जीवन रेखा को तो देख लिया हमने, कैरियर लाइन को देखते हैं। कैरियर लाइन जो है पहले तो ये रही, यहाँ से कैरियर लाइन टूट गई है और एक अलग से कैरियर लाइन जो है शुक्र पर्वत से, सॉरी यहाँ पर चंद्र पर्वत से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल कंफर्ट नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जाकर थोड़ी लाइन दोहरी हो रही है। अगर आपको यहाँ पर दिखेगा, अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ, देखिए ये लाइन रही, यहाँ से टूटी है। तो संघर्ष जो है 28वें और 40वें वर्ष में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। 28 से लेकर जो है हम मान के चले कि 37-38 तक जो संघर्ष है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से लाइन जो है थोड़ी सी डार्क नहीं हो रही। यहाँ से पहले डार्क थी लेकिन यहाँ से लाइनें टूट रही हैं और बाद में जुड़ रही हैं। तो जीवन में अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर दिख रहे हैं और वो नज़र आ रहा है। वो जो दोष है वो मस्तिष्क रेखा में भी नज़र आएगा आपको। देखिए पहले तो आप मस्तिष्क रेखा को देखिए, मस्तिष्क रेखा काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई है। जैसे मैंने आपको कहा था कि इमेजिनेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। मैंने इनके लिए एक प्रोफेशन जो है कहा कि इस हाथ से बता दूं आपको, इनके सूर्य रेखा काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और सूर्य फिंगर भी बड़ी थी, और साथ में ये जो मस्तिष्क रेखा काफ़ी डाउन जा रही है। तो इसकी वजह से अगर ये आर्ट वाले फील्ड में जाएँ, एक्टिंग में फील्ड में जाएँ, पोएट बनना चाहे, डायरेक्टर बनना चाहे, मतलब उस जो सिनेमा जगत वाली चीज़ें होती हैं अगर उससे जुड़े ये, उनको सक्सेस जरूर मिलने के चांस हैं, क्योंकि ऐसी रेखाएं यहाँ पर बता रही हैं। हाँ, दोष अगर बात करें मस्तिष्क रेखा के पे आप दोष देखिए, जैसे मैं जिस एज में मैंने बताया था 28 की एज में, 28 से लेकर 40 साल तक जो है 38 साल तक वो दोष नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक यब का निशान बड़ा सा और एक तिल। अब यहाँ पर मस्तिष्क रेखा पर ही तिल है। इसका मैंने आपको काफ़ी बताया कि तिल कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता, और अगर रेखा के ऊपर हो तो नेगेटिव प्रभाव देता है। अगर हेल्थ लाइन पर हो तो आपको वो दोष देगा, हेल्थ से रिलेटेड दिक्कतें आपको देगा। ठीक है, अगर कैरियर लाइन पे है तो आपको कैरियर से रिलेटेड दिक्कतें देगा। अगर मस्तिष्क रेखा पर है तो मस्तिष्क से रिलेटेड दिक्कतें देगा, माइंड से संबंधित परेशानियाँ, रोग, और या माइंड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, या फिर कैसा दोष जो कभी ठीक ना हो पाए। ठीक है, याददाश्त शक्ति भी कम करता है। ठीक है, तो ये दोष जो आपको देखने पड़ेंगे और थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। हेल्थ वाइज भी हाथ जो है थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि हृदय रेखा भी इनकी जो है थोड़ी सी दूषित है। यहाँ पर आपको दिखेगा लाइन जो है दोहरी होती हुई नजर आई, बात इन्फेक्शन हो जाना, पेट से जुड़ी परेशानी होना, वो चीज़ें दिख रही हैं। हालांकि लाइन जो है बाय 4 खो रही है, तो एंड के पीरियड तक, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, एंड के पीरियड जाते जाते कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और वो कामयाबी यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है कंफर्ट जोन जो है 40 से 42 के आसपास जो है आता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन उससे पहले तो संघर्ष रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा संघर्ष वाला हाथ दिखा है, कंफर्ट इतना जल्दी नहीं मिलेगा, और विवाह में भी वो दिक्कतें नज़र आई मुझे। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दिए अपने हेल्थ का भी, और कैरियर वाइज भी थोड़ा सा आपको संभल कर रहना पड़ेगा। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है, उसको शेयर कर सकते हैं और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।